गांव के एक छोटे से घर में रघु अपनी मां के साथ रहता था। घर क्या था, बस मिट्टी की दीवारें और छप्पर से ढकी एक छोटी सी झोपड़ी। रघु की मां खेतों में मजदूरी करती थी और बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलाती थी। रघु पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे असली खुशी तब मिलती थी जब वह खेतों के रास्ते या नदी किनारे दौड़ता था। दौड़ना उसकी जिंदगी का सपना था। वह अक्सर आसमान की ओर देखता और मन ही मन कहता, एक दिन मैं बड़ा धावक बनूंगा, लोग मेरे नाम का जयकारा लगाएंगे और मां को इस घर से निकालकर एक सुंदर घर में ले जाऊंगा। लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। उसके पास न दौड़ने के जूते थे, न ही कोई ट्रेनर। यहां तक कि उसके स्कूल की वर्दी भी पुरानी थी और दौड़ने के लिए वह सिर्फ अपनी फटी पुरानी चप्पलें ही पहनता था। गांव के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, रघु तू दौड़ का चैंपियन बनेगा, पहले चप्पल तो सही ले ले। रघु ने उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी प्रैक्टिस के लिए निकल पड़ता। खेतों के उबड़ खाबड़ रास्तों और पत्थरीली सड़कों पर दौड़ते हुए उसके पैरों में कई बार छाले पड़ जाते, लेकिन उसने हार मानना कभी नहीं सीखा। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि गांव में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है। विजेता को 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा और साथ ही उसे शहर में राज्य स्तरीय दौड़ में भाग लेने का मौका भी मिलेगा। यह सुनते ही रघु की आंखों में चमक आ गई। उसने मां से कहा, मां, यह दौड़ मुझे जीतनी है, यह मेरे सपनों की पहली सीढ़ी है। मां को अपने बेटे की मेहनत पर विश्वास था। उसने प्यार से कहा, तू बस अपनी पूरी कोशिश कर बेटा, भगवान तेरे साथ है। प्रतियोगिता का दिन आ गया। मैदान पर गांव के कई लड़के इकट्ठा हुए थे। सभी ने नए और चमकते हुए जूते पहन रखे थे, लेकिन रघु अपनी वही पुरानी चप्पलें पहनकर आया। लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे, ये फटी चप्पल वाला भी दौड़ेगा, लगता है ये दौड़ने नहीं गिरने आया है। रघु ने उनकी बातों की परवाह नहीं की। वह जानता था कि उसकी असली ताकत उसकी मेहनत और इच्छा शक्ति है, न कि जूतों की चमक। जैसे ही सीटी बजी, सब दौड़ने लगे। शुरुआत में रघु थोड़ा पीछे था, लेकिन जैसे जैसे दौड़ आगे बढ़ी उसने अपनी गति बढ़ा दी। उसके कदम हवा से बातें कर रहे थे। आखिरी कुछ सेकंड में उसने सबसे आगे चल रहे धावक को पीछे छोड़ दिया और पहला स्थान हासिल किया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। वही लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। रघु ने इनाम की राशि अपने हाथ में ली और मां के पास जाकर बोला, मां, मैंने पहला कदम जीत लिया। गांव में जीतने के बाद रघु ने शहर में राज्य स्तरीय दौड़ में हिस्सा लिया। वहां उसे अपने जैसे कई प्रतिभाशाली धावकों का सामना करना पड़ा, लेकिन रघु के पास कुछ ऐसा था जो उन्हें हराने के लिए काफी था, उसकी दृढ़ता। वह दौड़ में विजयी हुआ और उसका नाम राज्य भर में चर्चित हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। उसने अपनी मां के लिए एक बड़ा और सुंदर घर बनवाया और गांव लौटकर उन बच्चों को दौड़ की ट्रेनिंग देने लगा जिनके पास संसाधनों की कमी थी। रघु की कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी कोई बाधा नहीं होती। अगर आपके पास मेहनत और आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी हेवन को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर करें ताकि यह प्रेरणा हर किसी तक पहुंच सके। याद रखें, असली सफलता आपकी सोच और मेहनत में छुपी होती है।